नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाह मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाह फला मुदिल्ल लह व मन युद्लिल फला हादिय लह व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु 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 ला शरीक लह व नशहदु अन्ना सय्यदना व सनदना हबीबना व हबीब रब्बिना सय्यदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह कमा क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। वाजिबुल एहतराम हाज़रीन व सामीन मजलिस, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान व इनाम है जिसने हमें ज़िंदगी के इन भूल भुलैयों में चंद लम्हात ज़िक्र व फ़िक्र के लिए अता फरमाए। बिला तमहीद आज के मौजू की तरफ रजू करते हैं। इरशाद बारी ताला हुआ ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद एक किताब की शक्ल में हमारे पास मौजूद है। इसी के लिए कहा गया ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं। ये किताब अल्लाह जल्ल शानहू का कलाम है और ये नबी आखिर ज़मां आक़ाए दो जहां सरवर कौन मकां हुजूर पुरनूर शाफ़े यौम नशूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह किताब नाज़िल हुई। इसकी नुज़ूल के बारे में, कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के नुज़ूल के बारे में ये बात मुतहक्किक है कि पहली वही 5 आयात की सूरत में इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल कलम अल्लमल इंसान मा लम यअलम की सूरत में पहली वही नाज़िल हुई और आखिरी वही खुतबा हज्जतुल विदा के मौका पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस हज के मौका पर नाज़िल हुई। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। पहली वही और आखिरी वही का दौरानिया कमोबेश 23 बरस पर मुहित है और जब कभी जितनी ज़रूरत होती जिब्रील अलैहिस्सलाम उतना कुरान मजीद लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपनाह में हाज़िर होते और इस तरह 23 बरस में कुरान मजीद का नुज़ूल मुकम्मल हो गया कम व बेश। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के बहुत से नाम कुतुब में मनकूल हैं और अल्लामा अबुल मआली अलैहि रहमा ने अपनी किताब अल बुरहान में कुरान मजीद के 55 सिफ़ाती नाम तहरीर फरमाए हैं। उनमें अल फुरक़ान, अल ज़िक्र, अल कलाम,
अल किताब, अन नूर, अल हुदा, अश-शिफा, अल मौइज़ा, अल हिक्मा, अल बालिगा, अर रहमा, अहसन अल हदीस, अत तंजील, अत तज़किरा, अल उर्वत अल वस्का, अल बलाग, अस सुहफ, सुहफ अल क़य्यिमा, अल बयान और दीगर नाम इस तरह उन्होंने जिक्र किए। कुरान मजीद फुरकान हमीद, कुरान लफ्ज़ कुरान भी कुरान मजीद फुरकान हमीद अपने नाम की कमोबेश 70 मरतबा निशानदही करता है। सूरह अल वाक़िया आया नंबर 77 इरशाद बारी ताला हुआ इन्नहु लकुरआनुन करीम। सूरह अल बुरूज आया नंबर 21 इरशाद बारी ताला हुआ बल हुवा कुरआनुम मजीद। सूरह यूसुफ आया नंबर 3 औहैना इलैका हाज़ल कुरआन। अल बकरा आया नंबर 58 शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरआन। सूरह अल असरा इन्न हाज़ल कुरआन यहदी लिल्लती हियल अक़वम। सूरह अल असरा आया नंबर 9 लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़श्यतिल्लाह इला आख़िरिल कलाम। अल-ग़रज़ लफ्ज़ कुरआन कुरान मजीद में कमोबेश 70 मरतबा आया। हम आज के इस मुख्तसर नशिस्त में जितना मुमकिन हुआ लफ्ज़ कुरान के मानी पर गुफ्तगू करना चाहते हैं। क़ाफ़, रा, अलिफ और नून कुरआन कहते हैं ये किराअतुन से मुश्तक है। इसका रूट वर्ड किराअतुन है। अगर रूट वर्ड किराअतुन हो तो इसका माना है कि कुरान मजीद वो किताब है जिसे कसरत से पढ़ा जाता है। इस मानी को अगर हम बनज़र गौर देखें तो यकीनन हर कोई इस बात पर एक इत्तेफाक करता है कि इस कायनात में कुरान मजीद फुरकान हमीद से बढ़कर पढ़ी जाने वाली कोई किताब नहीं। यह सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है। इसका दूसरा रूट वर्ड क़रअ जिसका मानी है जमा करना। और इस लिहाज से जमा करने के लिहाज से कुरान मजीद के दो माने होंगे। ये वो किताब है जिसे जमा किया गया, या दूसरा माना ये वो किताब है जिसमें सब कुछ जमा कर दिया गया। अब अभी ये तज़किरा किया गया, बताया गया कि पहली वही और आखिरी वही का दौरानिया कमोबेश 23 बरस पर मुहित है। तो 23 बरस में कुरान मजीद फुरकान हमीद मुख्तलिफ असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, किसी के पास थोड़ा, किसी के पास ज़्यादा, किसी के पास चंद आयात, किसी के पास चंद सूरतें महफूज थीं। वो फिर जब सारा बिखरा ज़ख़ीरा जमा किया गया तो वो कुरान मजीद एक किताब की शक्ल में मार्ज़ वजूद में आया। तो कहा ये वो किताब है जिसे जमा किया गया। तो जमा करने के बाद ये किताब मार्ज़ वजूद में आई। ये वो किताब है जिसमें सब कुछ जमा कर दिया गया। हम कुरान मजीद फुरकान हमीद से ही पूछ लेते हैं कि क्या इस मानी की तस्दीक खुद कुरान करता है? आइए
कुरान मजीद के मुख्तलिफ मकामात को ज़रा देखते हैं। सूरह यूसुफ, इरशाद बारी ताला हुआ, आया नंबर 111, 111, व तफसीला कुल्ल शैइन, ये वो किताब है जिसमें हर शय तफसील से बयान कर दी गई है। सूरह अल-इनाम, आया नंबर 38, मा फर्रतना फिल किताब मिन शैइन, हमने कोई शय ऐसी छोड़ी ही नहीं जिसका जिक्र हमने किताब में न किया हो। सूरह अल-इनाम, आया नंबर 59, वला रतबिन वला याबिसिन इल्ला फी किताब मुबीन, कोई खुश्क शय ऐसी नहीं, कोई तर शय ऐसी नहीं, इल्ला फी किताब मुबीन, कि जिसकी असल हकीकत कुरान मजीद फुरकान हमीद में खोल कर बयान न कर दी गई। सूरह बनी इसराइल, आया नंबर 12, वकुल्ल शैइन फस्सलना तफसीला, हमने हर शय को तफसील से कुरान मजीद में बयान कर दिया। अल्लामा इब्न बुरहान इस की ताईद में फरमाते हैं कि मा मिन शैइन फहुवा फिल कुरान औ फीह असलहु, इस कायनात की कोई शय ऐसी नहीं कि जिसकी असल या वो शय खुद कुरान करीम फुरकान हमीद में मौजूद ना हो। अल-इत्तिकान जिल्द नंबर 2 और सफ़ा नंबर 126। हजरत इब्न अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु, जिन्हें हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने यह खुशखबरी सुनाई थी कि इन्नहु काइनुन हिब्र हादिहिल उम्मा, कि ये इब्न अब्बास इस कौम मिल्लत इस्लामिया में, इस उम्मत में हिब्रुल उम्मा की हैसियत रखते हैं, इस कायनात के सबसे बड़े कुरान मजीद फुरकान हमीद के आलिम। वो फरमाते हैं, इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला कहते हैं, लौदा इक़ाल बईरन लवजदतहु फी किताबिल्लाह, अगर मेरे ऊंट की नकेल, नाक में डालने वाली रस्सी, अगर वो गुम हो जाए तो मैं कुरान मजीद फुरकान हमीद खोलकर उस रस्सी को तलाश कर सकता हूँ। लवजदतहु फी किताबिल्लाह, मैं उसे अल्लाह की किताब में मौजूद पाता हूँ, मैं किताब खोलकर वो रस्सी तलाश कर सकता हूँ। लेकिन अफसोस कि हमारी ज़िंदगी खो गई, हमें कुरान से नहीं मिलती, सिर्फ इसलिए कि हमारा राबता कुरान से उस्तवार नहीं रहा, राबता मुनक़ते हो गया। हज़रत इमाम शाफ़ी अलैहि रहमा फरमाते हैं, सलूनी अम्मा शिअतुम अख़बिरुकुम अन्हु फी किताबिल्लाह, लोगो तुम जो चाहो मुझसे पूछ लो, मैं अल्लाह की किताब कुरान खोलकर तुम्हें उस बात की खबर दे दूंगा, वो बात मैं तुम्हें कुरान मजीद से बता दूंगा। हज़रत सईद बिन जुबैर रदी अल्लाह ताला अन्हु, आप फरमाते हैं, मा बलगनी हदीसन अन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला वजहिही इल्ला वजदतु मिस्दाकहु फी किताबिल्लाह, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई फरमान, कोई कौल, कोई हदीस मुझ तक ऐसी नहीं पहुंची जिसका मिस्दाक कुरान मजीद फुरकान हमीद में मौजूद न हो। अब इस मानी को लिया जाए, या ये जो 3 मानी हमने बयान किए, पहला ये वो किताब है जो इस कायनात में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है, ये वो किताब है जिसे जमा किया गया,
ये वो किताब है जिसमें सब कुछ जमा कर दिया गया। आइए इसकी एक शहादत, चंद एक मिसालें ले लेते हैं, उसी पर बात ख़त्म कर देते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 63 बरस, ज़ाहिरी हयात तैयबा 63 बरस। क्या इसका जिक्र कुरान में मौजूद है? जवाब है हाँ। जवाब देने वालों ने कुछ यूं कहा, वलन युअख्खिर अल्लाह नफ्सन इज़ा जा अजलहा। ये सूरह अल मुनाफिकून, ये कुरान मजीद की 63वीं सूरह है और ये आखिरी आया मुबारका है। फिर उसके बाद सूरह तगाबन, नापैद हो जाना है। 63वीं सूरत के इख्तिताम पर किसी चीज का नापैद हो जाना और क़यामत के ज़हूर का इजहार इस बात की गम्माजी कर रहा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 63 बरस है और आपकी वफात के बाद क़यामत तक और कोई नबी भी नहीं आएगा। ये सारा ज़माना आप ही की नबूवत का ज़माना। दूसरी शहादत, इमाम गज़ाली अलैहिर्रहमा से किसी गैर मुस्लिम ने यह सवाल किया कि आप कहते हैं कि कुरान मजीद वो किताब है जिसमें सब कुछ जमा कर दिया गया है। मैंने कुरान मजीद का मुताला किया है। कुरान मजीद में सैयारों, सितारों और सैयारों की गर्दिश का जिक्र मौजूद है और क्लॉकवाइज सीधी हरकत तो कुरान मजीद में दर्ज है, लेकिन उल्टी हरकत का जिक्र कुरान मजीद में नहीं है। आपने पूछा, तूने सीधी हरकत को कहाँ से जाना? इमाम गज़ाली रहमा ने उससे पूछा, तूने सीधी हरकत को कहाँ से जाना? तो वह शख्स कहने लगा कि मैंने कुरान मजीद फुरकान हमीद पढ़ा है। कुरान मजीद में लिखा है, कुल्लुन फी फलकिन यस्बहून। ये चांद, सितारे, सैयारे अपने अपने महवर के गिर्द गर्दिश कर रहे। ये सीधी हरकत तो इसमें दर्ज है, माकूस उल्टी हरकत का जिक्र कुरान मजीद में नहीं है। इमाम गज़ाली अलैहिर्रहमा ने फरमाया, तू जिस आया को से सीधी हरकत तलाश कर रहा है उसी आया मुबारका में उल्टी हरकत भी है। उसने कहा, कैसे? आपने इरशाद फरमाया, इसे आप जरा गौर कीजिए। मैंने यहाँ एक इफ़हाम के लिए, सिर्फ इफ़हाम व तफ़हीम के लिए, जानने के लिए मैंने यहाँ आया करीमा का वो हिस्सा लिखा, कुल्लुन कुल्लुन फी फलकिन, और आगे है यस्बहून। हर शय अपने मदार में गर्दिश कर रही है। कुल्लुन फी फलकिन, काफ, काफ और लाम, कुल, फा और या, फी, फा, लाम और काफ, फलक, कुल्लुन फी फलक। अब इधर से पढ़िए, उल्टी साइड से। ये काफ और लाम, कुल, फा और या, फी, फा, लाम और काफ, फलक, कुल्लन फी फलक। सीधा पढ़ें तो कुल्लन फी फलक, उल्टा पढ़ें तो कुल्लन फी फलक। तो कहा, जरा देखो, जिस तरह इसे पढ़ने से कुल्लन फी फलक यस्बहून, सीधा पढ़ने से सीधी हरकत है, उल्टा पढ़ने से उल्टी हरकत है, कुल्लन फी फलक यस्बहून। जिस आया करीमा से तूने सीधी हरकत को देखा है उसी में माकूस उल्टी हरकत भी
मौजूद है। तीसरी शहादत कि कुरान मजीद फुरकान हमीद में सब कुछ जमा कर दिया गया। जहां कुरान मजीद फुरकान हमीद में शक्कुल कमर, चांद के दो टुकड़े होने का जिक्र मौजूद है, वहां तस्खीर महताब का जिक्र भी कुरान में है। मुझे याद है अच्छी तरह से, जब मगरिब से खबरें आने लगी कि लोग चांद पर पहुंच गए, तो न जाने एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 20 और सैकड़ों नामनहाद उलमा फतवे लेकर पल पड़े और कहा कि जो चांद पर जाने का दावा करे वो भी काफिर, जो चांद पर जाना तस्लीम कर ले वो भी काफिर, जो ऐसा करे वो भी काफिर, और काफिर और कुफ्र से नीचे का कोई फतवा था ही नहीं। लेकिन जब शोर मुसलसल बढ़ता चला गया, चांद पर जाने की खबरें एक के बाद दीगरें आने लगीं, एक के बाद दूसरी मर्तबा उतरने की बात हुई, तो फिर उन्हीं उलमा ने ये महसूस किया कि देखा जाए कुरान मजीद फुरकान हमीद को, इस नज़र से देखा जाए कि कहीं चांद पर जाना कुरान में लिखा तो नहीं। जब इस नज़र से मुताला किया तो उनमें फिर इस बात पर इत्तेफाक कर लिया कि तस्खीर महताब कुरान मजीद में दर्ज है, और उन्होंने सूरह अल इंशिकाक की इस आया करीमा पर इन्हिसार किया, और जिसमें इरशाद बारी ताला हुआ, वल कमर इज़्ज़त तसका, कमर है, कसम है चांद की जब वो पूरा हो जाए, कसम है 14वीं के चांद की, लतरकबुन्ना, तुम जरूर बस जरूर किसी चीज पर सवार हो जाओगे। और लतरकबुन्ना के ऊपर जो नून के ऊपर तशदीद है, ये इस्तिमरार को भी जाहिर कर रही है कि बार बार जाते रहोगे, जब भी जाओगे तो किसी चीज पर सवार होकर जाओगे। लतरकबुन्ना तबकन अन तबक, एक तबक से दूसरे तबक तक तुम्हारा ये सफर जारी रहेगा, और जमीन की जहां तक कशिश सकल काम करती है वो जमीन का तबक कहलाता है। फिर कशिश सकल खत्म हो जाती है तो दरमियान में खला है, फिर ऊपर का कोई सैयारा आता है, यानी जमीन के सबसे नजदीक चांद है जिसकी कसम खाई गई कि वल कमर, कसम है चांद की, और फिर चांद की कशिश है और वो ले जाएगी अपनी जानिब बिलाखिर, और जहां से उसकी कशिश शुरू होती है और जब तक रहती है वो चांद का तबक कहलाता है। तो कहा लतरकबुन्ना तबकन अन तबक, तुम एक तबक से दूसरे तबक तक जा पहुंचोगे, लेकिन यकीनन किसी चीज पर सवार होकर जाओगे। कसम है चांद की जब वो पूरा हो जाए, 14वीं के चांद की कसम, तुम जरूर जमीन से उठोगे और चांद पर जा पहुंचोगे। फमा लहुम ला युमिनून, तो उन्हें क्या है कि जमीन से उड़कर चांद की मंजिलों को भी छू लेते हैं, फिर भी ईमान नहीं लाते। तो यकीनन ये सूरह इंशिकाक ये तस्खीर महताब की तरफ इशारा कर रही है। चौथी शहादत के कुरान मजीद फुरकान हमीद में सब कुछ जमा कर दिया गया है। कुरान मजीद फुरकान हमीद अव्वल से आखिर तक, इब्तिदाए कायनात से इंतहाए कायनात तक, बल्कि दोज़खियों के दोज़ख में जाने और जन्नतियों के जन्नत में जाने के बाद का जिक्र भी कुरान करता है। कुरान मजीद में अम्र भी है, नही भी है, वाद भी है, वईद भी है,
कसस भी हैं, अमसाल भी हैं, इसमें तहरीम भी है, तहलील भी है, इसमें तस्बीह भी है, इसमें तहलील भी है, इसमें ज़मीन भी है, आसमान भी है, जन्नत भी है, दोज़ख भी है, इसमें पहाड़ भी हैं, दरिया भी हैं, नदी नाले भी हैं, समंदर भी हैं, इसमें परिंदे भी हैं, इसमें जानवर भी हैं, इसमें इंसान भी हैं, इसमें हैवान भी हैं, इसमें सब कुछ जमा कर दिया गया है। इसमें आयली ज़िंदगी भी है और इसमें मुआशरती ज़िंदगी भी है, इसमें समाजी ज़िंदगी भी है, इसमें मुआशी ज़िंदगी भी है, इसमें इनफरादी ज़िंदगी भी है, इज्तिमाई ज़िंदगी भी है, आलमी ज़िंदगी भी है। ये कुरान मजीद वो किताब है जिसमें सब कुछ जमा कर दिया है। और कहने वालों ने तो ये कहा है कि कुरान मजीद का बयान और इस्तिंबात कहीं इबारतुन नस से होता है, कहीं इशारतुन नस से, कहीं दलालतुन नस से होता है, कहीं इक्तदाअन नस से, कहीं मजाज से, कहीं सरी से, कहीं किनाया से, कहीं जाहिर से, कहीं खफी से, कहीं मुजमल से, कहीं मुफस्सर से और कहीं मुतलक से, कहीं मुक़य्यद से और कहीं आम से। काजी अबू बकर बिन अरबी अपनी किताब कानून तावील में कुरानी उलूम की तादाद 77,450 गिनवाते हैं और यही कुरान मजीद के कलिमात की तादाद है। लेकिन हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि कुरान मजीद के हर हर्फ का एक ज़ाहिर है और एक बातिन, और हर ज़ाहिर और बातिन का हद आगाज़ भी है और हद इख्तिताम भी। यूं इस लिहाज से हर हर्फ के 4 पहलू मुतय्यन हुए और 77,450 को 4 से ज़रब दें तो 3,09,800 की तादाद आती है। कुरानी उलूम की यही तादाद बयान की गई है। ये तो बुज़ुर्गों की वसअत इल्मी का अंदाज़ा है कि जहाँ तक उनकी वसअत इल्मी थी उन्होंने उतना उसमें से अख़ज़ कर लिया। फ़लसफ़ा, तिब्बियात और हयातियात, इल्म और नस्बुल ऐन, मौजूदात आलम, मज़ाहिर तबई का आगाज़ कब हुआ और किस तरह हुआ, इन मज़ाहिर की हरकत की इल्लत क्या है, इंसान और मज़ाहिर हयात की असलियत क्या है। कुरान मजीद फुरकान हमीद इन सब का बयान करता है और तख्लीक कायनात और उसका तश्कीली निज़ाम, ज़माना हाय तख्लीक और अदवार इर्तिका, वजूद कायनात की तबी और कीमियाई असास, ज़मीन और ज़हूर ज़िंदगी, इर्तिकाए हयात के तबी और कीमियाई मराइल, अजराम फ़ल्की की माहियत और निज़ाम कार, इंसानी ज़िंदगी का आगाज़ और निज़ाम इर्तिका, नबातात और हैवानात की ज़िंदगी, अफज़ाइश नस्ल इंसानी का निज़ाम। अलग़रज़ कुरान मजीद फुरकान हमीद में सब कुछ बयान कर दिया गया है। और मैं अगर बग़ैर तर्जमे के छोड़ दूँ तो यूँ कह सकता हूँ कि कुरान मजीद का ऐलान है, अवलम यरल्लज़ीन कफ़रू अन्नस्समावाति वल अर्द कानता रत्क़ा फ़फ़तक़नाहुमा वजअलना मिनल माइ कुल्ल शैइन हय्य अफ़ला युमिनून वजअलना फ़िल अर्दि रवासिया अन तमीद बिहिम वजअलना फ़ीहा फ़िजाजन सुबला लअल्लहुम यहतदून वजअलना अस्समाअ सकफ़न महफ़ूज़न वहुम अन आयातिना मुअरिदून हुवल्लज़ी ख़लक़ल लैल वन्नहार वश्शम्स वल्क़मर कुल्लुन फ़ी फ़लकिन यस्बहून वमा जअलना लिबशरिन मिन क़ब्लिल ख़ुल्द अफ़इन मित्ता फ़हुम ख़ालिदून। सूरह अंबिया आया नंबर 30, 31, 32, 33, 34 और पहला सूरह अंबिया की ही आयात हैं और बेशुमार आयात हैं, लेकिन इन्हें छोड़े देता हूँ और इसे किसी दूसरे वक्त पर उठाए रखते हैं। लेकिन इतना ज़रूर कह देता हूँ
कि कुरान मजीद में इल्म क़िराअत भी है और तजवीद भी, इल्म सरफ भी है, इल्म नहव भी, इल्म तफसीर भी, इल्म असूल भी, इल्म कलाम भी, इल्म फ़िक़्ह भी, और इल्म फ़ुरूअ भी, इल्म तारीख़ भी, इल्म क़सस भी, इल्म तज़कीर भी है, इल्म वाज़ भी, इल्म ताबीर रोया भी है, इल्म मीरास भी, इल्म फ़राइज़ भी है, और इल्म मवाक़ीत भी, इल्म मानी भी है, इल्म बयान भी, इल्म बदी भी है, इल्म तसव्वुफ़ भी है, तिब भी है, हैत भी है, हिंदसा भी है, जदल भी है, जबर मुकाबला भी है, नजूम व मनाजर भी हैं। अलगरज़ कुरान मजीद वो किताब है जिसमें सब कुछ जमा कर दिया गया है। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिहि वलौ करिहल मुशरिकून यतलू सुहुफ़न मुतहहरा फ़ीहा कुतुबुन क़य्यिमा, सूरह अल-बय्यिना आया नंबर 2 और 3। ये वो किताब है जिसमें उन तमाम सुहुफ़ का तज़किरा है, उन सब सुहुफ़ की तिलावत करता है जो ऐसा मुक़द्दस सहीफ़ा है कि इसमें तमाम आसमानी कुतुब के तमाम उलूम इसमें बंद कर दिए गए हैं। वलो अन्न मा फिल अर्द मिन शजरतिल अक़लाम वल बहरु यमुद्दुहु मिन बअदिही सबअतुन अबहुर मा नफ़िज़त कलिमातुल्लाह इन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम। अलगरज़ किताब ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं, ये वो किताब है जिसे जो इस कायनात में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है, ये वो किताब है जिसे जमा किया गया, ये वो किताब है जिसमें सब कुछ जमा कर दिया गया। और ये किताब नबी आखिर ज़मां आक़ाए दो जहां सरवर कौन मकां हुजूर पुर नूर शाफ़े यौम नशूर मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल की गई। ज़रूरत इस अमर की है कि कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद से टूटे हुए तल्लुक़ को फिर से उस्तवार किया जाए, कुरान मजीद को फिर से पढ़ा जाए। इससे आक़ाए दो जहां सरवर कौन मकां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का ताल्लुक़ उस्तवार होगा और ज़िंदगी के नशेब व फराज का कुछ इल्म मिलेगा, दुनिया भी संवरेगी और आखिरत भी संवर जाएगी। बस इस बात पर इख्तिताम करता हूँ कि दहर में इश्क इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।